Yes, welcome in Kremlin classes. I am faculty of Kremlin classes, chemistry faculty. So we are discussing about the periodic table. ठीक है आज और इसकी वेबसाइट है kremlinclasses.com और यूट्यूब चैनल है और इस पर हम लगातार वीडियोस एजुकेशनल अपलोड करेंगे. सो वीडियो में मतलब थोड़ी सी चीज़ें फास्ट होती हैं, क्लास में स्लो होती हैं. ठीक है, वीडियो और लाइव क्लासेस में थोड़ा सा फ़र्क होता है. ठीक है, लाइव क्लासेस में आप डिस्कशन भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. डाउट क्लियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो वीडियो और लाइव क्लासेस का कॉम्बिनेशन ही सक्सेसफुल होता है. ठीक है, कंप्लीट चीज़ होगा मिलाकर. तो खैर अब पीरियोडिक टेबल की हम बात करनी शुरू करते हैं बच्चों आगे. सो पीरियोडिक टेबल में जैसे आप सबसे पहले ये देख रहे होगे, देखो ये बहुत अच्छी सी शुरू हुई इमेज. सो आपके जो है पीरियोडिक टेबल में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शोइंग एलिमेंट आर इन सेम ग्रुप. ठीक है, ये जो एनिमल्स की जो इमेज बनाई गई है ये आपकी जो है इस चीज़ को डिनोट कर रही है कि जो सिमिलर एलिमेंट्स है वो सेम ग्रुप में आएंगे. ठीक है, तो वहाँ से यहाँ से हमने जो है पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग कर रहे हैं. ठीक, सो पीरियोडिक टेबल जो है इसको यदि आप डिफ़ाइन करना चाहें तो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि टेबल विच क्लासीफाई ऑल द नोन एलिमेंट in accordance with their properties in such a way that similar property group together and vertical column and dissimilar elements separated. तो periodic table में हमने ग्रुप्स और पीरियड्स जो बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हैं कि मतलब एक तो प्रॉपर्टीज़ ग्रेजुअली चेंज हों और दूसरा आपके जो सिमिलर एलिमेंट हैं वो सेम ग्रुप में आए. ठीक है, उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन SPDF को पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेस मान के चले हैं. और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोग जानते भी होंगे बच्चों किस तरीके की होती है. तो वो आपका जो है टेबल है और उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे. और ये टेबल आई कैसे. ठीक है, तो कोई भी चीज़ बनती है तो उसकी हिस्ट्री समझनी हमें बहुत ज़रूरी होती है जिससे कि हम समझ पाएँ यार चीज़ें कैसे बनती हैं, क्या होती हैं. तो जैसे आप लोगों का ये होता है क्या नाम की मोबाइल फ़ोन है. तो मोबाइल फ़ोन आज से 10 साल पहले कैसे थे और आज कैसे हो गए. धीरे धीरे और डेवलप होते जा रहे हैं, फीचर्स आते जा रहे हैं, हर साल वो कुछ ना कुछ ऐड करते हैं और धीरे धीरे मोबाइल और बनते जाते हैं. वही पीरियोडिक टेबल में भी हिस्ट्री में है. तो अर्लियर अटैम्प्ट जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट डोब्राइनर के थे, न्यूलैंड के थे, लोदरमेयर के थे. पीरियोडिक मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ था. और उससे पहले जो थे लेवोशियर ने क्लासिफाइड करा था एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज में, मेटल नॉन मेटल्स में. मेटल्स जो थी आपकी हार्ड थी बट नॉट ब्रिटाइल, बट दे नॉन मेटल्स दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटाइल, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थी. और इन जनरल दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स मेटलिक लश्चर होती है, चमक होती है. और इसमें नॉन मेटल्स में जनरली चमक नहीं होती. और दे आर सोनोरस, यानी सोनोरस मतलब आप एक जगह से आप टन की आवाज़ देंगे, जैसे घंटी टन की आवाज़ करती है तो मेटल होता है वो आयरन. और नॉन मेटल में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती. तो ये लेवोशियर ने स्टार्टिंग में बताया था. फिर आपके डोब्राइनर आए थे. डोब्राइनर जी की देखो फ़ोटो भी कितनी अच्छी है. और 1780 से 1849 तक इन्होंने काम किया था. तो ही क्लासीफाइड सम एलिमेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 विच ही कॉल्ड ट्राइड्स. तो एलिमेंट्स इन ए ट्राइड हैज़ ए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड ऑर्डरली फिजिकल प्रॉपर्टीज़. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम जो थे ये इस तरीके के उन्होंने ट्राइड्स बनाए. तो ग्रुप की कंसेप्ट कहीं ना कहीं डोब्राइनर के ट्राइड लॉ से आ गई थी. ठीक है, तो डोब्राइनर का ट्राइड लॉ ये था कि एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट नियरली द सेम एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स. ठीक है, तो आपका जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है तो इनका जो एलिमेंट है एटॉमिक मासेज हैं आपके. ठीक है ना, तो आप देखिए लिथियम का 7 और इसका 39. तो 7 + 39 जो की एवरेज ले लिया आपने, 2 जो है वो 23 आ गया. ठीक है, और आपका जो है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम 40, 87, 37. तो ये लगभग उसके अप्रॉक्सीमेट आ गया, एवरेज आ गए. सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम तो ये भी आपका 80 के करीब आ गया. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो इसमें आप देखें तो ये 81.2 के करीब आ गया. तो इस तरीके से उन्होंने 3 एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी उनको आइडिया था और उन्होंने ग्रुप बनाया. और आज भी ये सेम ही ग्रुप में रखे हुए हैं. ठीक है, देखो ये आप देखो ये लिथियम जो उनके बनाए हुए ट्राइड्स थे सेम ग्रुप में रखे हुए हैं. ये सेम में रखे हुए हैं, ये भी सेम में रखे हुए हैं. ठीक है, ये भी सेम में रखे हुए हैं. और ये काफ़ी सारे एलिमेंट्स के उन्होंने ट्राइड्स के दिए. ठीक है, तो पीपीटी बनाने से मतलब चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती हैं और बिल्कुल मतलब एक अच्छा कंटेंट बन जाए तो चीज़ें बहुत बढ़िया बन जाती हैं. ठीक है, सो अब इसके बाद आपका न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल है. ठीक है, तो जैसे म्यूज़िक के आपके 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा. ठीक है, सा से शुरू होती है, सा पे बात ख़त्म होती है. तो ये जो है आपके वैसे ही जो एलिमेंट है लिथियम, उससे 8वां एलिमेंट बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम बिल्कुल सेम आ रहा है. ठीक है, ऐसे ही बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहे हैं बोरॉन के लिए. तो ये सब सेम आ रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट आप जो है इफ़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट दोज विद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑकर आफ्टर
ईच इंटरवल्स ऑफ 7 एलिमेंट्स। ठीक है, 7 एलिमेंट्स के इंटरवल पे चीज़ें बिल्कुल सेम आती हैं। ठीक है, तो लिथियम ये उन्होंने बनाया, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी आप देखें तो ये सब सेम पीरियड में रखे हैं, सेम सीक्वेंस में रखे हुए एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें पीरियड की कंसेप्ट आ गई थी लोग समझ। ठीक है, तो उसके बाद देखो पुरानी पीरियोडिक टेबल लोगों ने ऐसी भी बनाई, हाइड्रोजन एटम्स और कार्बन वगैरह ये सब इस तरीके के सिंबल भी दिए। ठीक है, इस तरीके के भी सिंबल्स दिए लोगों ने। ठीक है, मिडिल एज में देयर वर फर्स्ट। ठीक है, तो केमिस्ट ने इस तरीके भी यूज़ करे और इस तरीके का सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी बनाई। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी आपकी जो पीरियोडिक टेबल लोगों ने बनाई, तो ये आपका जो है सिलेंडर की फॉर्म में बन जाती है। ठीक, तो सिलेंडर की फॉर्म में बन जाती हैं और लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन जो है ये सब बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के भी लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाई। ठीक, और आपका जो है पीरियोडिक टेबल अलेक्जेंडर डिकार्टिस ने भी बनाई। ठीक है, और ये आपकी जो है पीरियोडिक टेबल भी बनाई इस तरीके की भी लोगों ने। ठीक, और कुछ बच्चे कई बार कहते हैं कि सर एफ ब्लॉक को क्यों नहीं रखते भाई पीरियोडिक टेबल में, नीचे क्यों नहीं रखा। देखो यहाँ पर इस तरीके से इसमें एफ ब्लॉक को भी रख रखा है इन्होंने। ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जाएगा। ठीक है, ये डी का है और ये आपके एफ के हैं, ये वंस अगेन फिर डी है पूरा और ये पूरा पी है। ठीक है, ब्लॉक है आप। तो एस पी डी एफ आप जानते होंगे, सब शेल वगैरह ये सब बताए होंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, देखो 10th का जब हम CBSE लेवल की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ टीचर्स नहीं बताते, लेकिन उसके बगैर आपको बेसिक यदि SPDF नहीं बताएंगे तो चीज़ें वो समझ नहीं आएंगी, उतना अच्छा बेस नहीं बनेगा। ठीक है, तो उनके बारे में मैं मान के चल रहा हूँ आपको नॉलेज है। और ये भी इस तरीके की भी पीरियोडिक टेबल बनाई उन लोगों ने। ठीक है, पीरियोडिक टेबल इस तरीके की भी बनाई लोगों ने। ठीक है, आपका एलिफेंट टाइप की भी पीरियोडिक टेबल बनाई, इस तरीके की बनाई लोगों ने, और इस तरीके की भी पीरियोडिक टेबल लोगों ने बनाई। ठीक है, और आपका जो है क्वेश्चन आ जाता है कि द लॉ ऑफ ट्राइड वाज इनिशिएटेड बाय, तो आप किस साइंटिस्ट का बच्चों नाम लेना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। ठीक है, दैट विल बी क्या होगा बच्चों, लॉ ऑफ ट्राइड्स। ठीक है, डोब्राइनर ने दिया था, डी इज़ करेक्ट आंसर, फैक्चुअल है। लॉ ऑफ ऑक्टेव ने किसने दिया था बच्चों, इसमें आप किसका नाम लेना चाहेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव में, तो बी ऑप्शन बता दोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। और लोदरमेयर ने भी ग्राफ्स दिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो जो हैं इस पर डिपेंड करती हैं एटॉमिक मासेस। तो सिमिलर एलिमेंट्स जो एटॉमिक वेट में आप देखो, ये जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, ये देखो आप टॉप पे आ रहे हैं। ठीक है, और इनके बाद थोड़ा सा डाउन में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसने जो है ये लोदरमेयर कर दिए, जो आगे फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का बेस बने। तो मेंडलीव ने जो इसका जो पीरियोडिक लॉ था वो दैट इज़ गिवन बाय लोदरमेयर। ठीक है, सो आपका जो है फर्स्ट अटैम्प्ट बाय एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, और मासेस के बेसिस पे लोदरमेयर ने करा था बच्चों। ठीक है, दैट इज़ द आंसर। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट लोदरमेयर क्लासिफिकेशन, द एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द पीक्स आर केमिकली एक्टिव, एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड डिसेंडिंग, the elements present in trough are chemically very reactive are known as representative element, the elements present in trough are chemically reactive। ठीक है, तो इसका आपका डी आंसर है। ठीक है, लोदरमेयर कर देखिए ध्यान से। सो मेंडलीव ने जो है आपके पीरियोडिक लॉ जो दिए उनमें बताया कि भाई आपका जो एलिमेंट्स है उनको आप हॉरिजेंटल रोज में अरेंज करते हैं। ठीक है, और वर्टिकल कॉलम्स में और इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, in such a way that elements have similar properties occupied by the same vertical column। ठीक है, तो सेम वर्टिकल कॉलम पर जो एलिमेंट्स आपके आते हैं। ठीक है, तो यस, ठीक है, तो इस तरीके से मेंडलीव ने जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, उसकी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके की थी। तो पीरियोडिक लॉ दिया, ग्रुप के बारे में बताया, नॉन मेटल्स के बारे में बताया, इन और पीरियड्स के बारे में बताया, मेटल, नॉन मेटल्स वगैरह, वो क्लासिफिकेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, सो ये आपका जो है मेंडलीव जो थे जर्मन साइंट और लोदरमेयर जर्मनी के थे, मेंडलीव रशियन थे, और नियरली आइडेंटिकल टू क्लासिफिकेशन जो हैं नोन टू डेट थे। पीरियोडिक टेबल सिमिलर जो एलिमेंट्स थी। ठीक है, उसके बाद मोजले ने डिस्कवर करा था यार एटॉमिक वेट गलत है, आपका जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है दैट इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, और उससे बहुत सारी समस्याएं भी निपट गई थी। तो मेंडलीव का खैर बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ
एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं एलिमेंट्स की, दे आर प्रॉपर्टी ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियड जो होते हैं आपके, ये जैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में दिस वन लाइंस जो होती हैं ये पीरियड, और ये लाइंस जो हैं ग्रुप्स बनाती हैं, ठीक है। सो ये इस तरीके की मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक लॉ पर स्टार्टिंग में बनाई थी। 0 ग्रुप दिया था, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट में भी ए बी दिए थे, ये ए ग्रुप रखा था, इसको बी ग्रुप रखा था, ठीक है। तो इस तरीके के एलिमेंट्स को बनाया था उसने, तो एक क्लासिफिकेशन बना था, और ये आज भी कुछ काफ़ी जगह यूज़ होती हैं चीज़ें, ठीक है। सो डोब्राइनर के, मेंडलीव वगैरह के और लेंथेनाइट एक्टेनाइट सीरीज़ के भी एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो कुछ कुछ उसने बातें बताई थी। उसकी जो प्रेडिक्शंस थी अबाउट गैलियम, ठीक है, और वो बिल्कुल, तब उसने इसको गैलियम को ईका एल्यूमिनियम का नाम दिया था। इसका एटॉमिक मास बताया, डेंसिटी बताई, लो बताई, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड बताया, ECl3 बताया, और वो लगभग सारे करेक्ट निकले, जैसे आप आज की तारीख से कंपेयर कर पा रहे हो स्लाइड से, ठीक है। उसके बाद मेंडलीव ने जो प्रेडिक्शन करी थी जर्मेनियम के बारे में कि भाई इसका एटॉमिक मास क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है, जो जर्मेनियम के बारे में प्रेडिक्शन करी, और इसका नाम ईका सिलिकॉन रखा गया, ठीक है, सिलिकॉन के नीचे था। और जो जर्मेनियम के बारे में प्रेडिक्शन करी वो एटॉमिक मास और ये देखेंगे आप काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। तो ये सारी मेंडलीव की बड़ी अचीवमेंट्स थी। उसके बाद हेनरी मोजले ने जो लॉ दिया था, ठीक है, एक्सरे एक्सपेरिमेंट करा था, और एक्सरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसने बताया था कि भाई एटॉमिक नंबर दैट इज़ द बेसिक फंक्शन। और उसने बताया था कि भाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज ऑर्डर्ड बाय एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। तो ये ब्लूप्रिंट थे। और मोजले ने पीरियोडिक लॉ दिया था कि इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोजले ने डिस्कवर करा था कि भाई एटॉमिक नंबर दैट इज़ द पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। और पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगी। और इसमें जो रिलेशन दिया था इसने z इजिकल्स टू ए जेड माइनस बी दिया था, ठीक है। ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। उसने क्या करा था कि भाई जो कोई हाई मेटल जो एटॉमिक मास की मेटल्स थी उन पर इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज की बम्बारमेंट करी, ठीक है, कैथोड रेज की बम्बारमेंट करी, वहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है। तो वो एक्सरेज निकली, एक्सरेज के जो फोटॉन्स निकले उनकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, दैट इज़ द न्यू। और जेड जो है एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। और ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक है। ये उसने लॉ दिया था और इस पर भी बेस काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ए एंड बी आर कांस्टेंट विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। सो इसके बाद जैसे इस तरीके का ग्राफ आता है y बराबर ए और बी के कांस्टेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आता है, ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं आज की तारीख में, दीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस के जो है मॉडर्न नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है, दैट इज़ दी आपका ही है। और मेंडलीव का क्या था, वहाँ पर एटॉमिक मासेस थे बच्चों, ठीक है। सो ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें जो मेंडलीव ने ए बी ग्रुप बनाए थे उनको हमने इंक्रीज़ करके रख दिया। और ये मॉडर्न काउंटिंग भी हम यूज़ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, या आपका फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड बी इस तरीके से कर लेते हैं। और रशियन और अमेरिकन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, जिसे थर्ड बी दे रखा है रशियन बुक्स उसको ए का नाम दे देंगी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए 18 तक की हमने काउंटिंग शुरू करी, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक्सपेंडेड व्यू भी करा गया है कि देखो ये रहा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट आ गए फर्स्ट के, फिर ये पी ब्लॉक आ गए, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ठीक। सो ये एक्सपेंडेड व्यू हो गया, ठीक, यस बच्चों। तो एक्सटेंडेड व्यू में एसपी ब्लॉक बना दिए, मेटल नॉन मेटल्स बना दिए, मेटलॉइड्स बना दिए, ठीक है। तो उस तरीके से इन चीज़ों को क्लासीफाई कराएं, तो खूब अच्छा इमेजेस का ही बेनिफिट होता है। तो ये आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस बनाया है, ठीक है। सब शेल से अरेंज होते हैं, तो ये मेटल्स हैं, ठीक है, ये नॉन मेटल्स आ गए, ओके। और लेआउट ऑफ मेटल नॉन मेटल्स का बना दिया जी, कहाँ कहाँ पर हैं। और ये जो है आपके देखिए कलर्स में दिखा दिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस और पी ब्लॉक
को कंबाइनली हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और इनको बोलते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और ये आपके जो हैं पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो और ये आपके रियर अर्थ मेटल एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जिनमें आपके लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स आते हैं। ठीक है, तो आज जो है हमने पीरियोडिक टेबल का एक जनरल डिस्कशन करा है, जनरल बातें करी हैं, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह किस तरीके से वेरी कर रही होती हैं, किस तरीके से चेंज हो रही होती हैं, इन सब के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। सो होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, और अपने कमेंट्स लिखिएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को पसंद आए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।